खबर हरियाणा रेवाड़ी से। कमल मित्रों से घर घर खिलेगा कमल। अब खबर विस्तार से। रेवाड़ी में आज कमल मित्र की पहली बैठक का आयोजन भाजपा उपाध्यक्ष रेखा शर्मा के निवास पर आयोजित की गई, जिसमें भाजपा की प्रदेश कमल मित्र संयोजक प्राची खुराना और सहसंयोजक प्रीति मल्होत्रा और महिला मोर्चा अध्यक्ष डॉक्टर कविता गुप्ता की उपस्थिति में संपन्न हुई। इस मौके पर प्रदेश संयोजक प्राची खुराना ने कहा, देश व प्रदेश की सरकार ने जनमानस की सुविधाओं और सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां चला रखी है, जैसे उज्ज्वला योजना, मातृत्व योजना आदि अनेक योजनाएं चल रही है, लेकिन जानकारी के अभाव में इन सुविधाओं का लाभ हर एक तक नहीं पहुंच पा रहा। अब कमल मित्र के सहयोग से इन योजनाओं और सरकार की नीतियों को घर घर पहुंचा जाएगा। सहसंयोजक प्रीति मल्होत्रा ने भी इन सुविधाओं को अंतिम तथा पिछड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा डॉक्टर कविता गुप्ता ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई तथा उनका लाभ उठाने को कहा। कविता गुप्ता ने कहा, 2024 में एक बार फिर देश व प्रदेश में कमल खिलेगा। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष रेखा शर्मा ने आए हुए अतिथियों का स्वागत एवं धन्यवाद किया। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेत्री दीपा भारद्वाज, कोसली प्रभारी सुनीता गुड़ियानी, नीरू भारद्वाज, विनीता पीपल, मीडिया प्रभारी करुणा यादव आदि सहित दर्जनों महिलाएं उपस्थित रही। हरियाणा रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एवीपी से। मैम, आप आज आए हैं, क्या था ये पूरा कार्यक्रम? जी सर, देखो पहले मेरा जय श्री राम, नमस्कार। आज हम रेवाड़ी में कमल मित्र सखी एक हमारा कार्यक्रम राष्ट्रीय महिला मोर्चा से आरंभ किया गया है, उसी के बारे में ट्रेनिंग देने आए थे, जिसमें मेरा प्रदेश संयोजिका के नाते दायित्व है और मेरे साथ सह संयोजिका भी, और रेवाड़ी जिला से हमारी बहन निधि मल्होत्रा जी का दायित्व दिया गया है। उन्हें 3 जिले दिए हैं, तो मैं उनके साथ आज यहाँ पहुंची थी कि जो भी सरकार ने योजनाएं बनाई हैं वो भाजपा महिला मोर्चा पूरे भारतवर्ष की हर महिला मोर्चा की बहन को पता होना चाहिए वो क्या योजनाएं हैं, उनसे क्या लाभ मिलते हैं, क्या कागज चाहिए होते हैं, ताकि अगर बहनों को जितनी ज्यादा जानकारी होगी वो उतनी ज्यादा लाभ बहनों तक पहुंचा पाएंगी, जिनको भी योजनाओं की आवश्यकता रहती है। तो हमारा आज के यहाँ पहुंचने का यही उद्देश्य था। कमल मित्रम से महिलाओं की सहायता की जाएगी या भाजपा से जोड़ा भी जाएगा? जी बिल्कुल, दोनों ही बातें रहेंगी। उन्हें भाजपा से भी जोड़ा जाएगा, ये उनकी स्वेच्छा पे है, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है या उन पे दबाव नहीं है, ये उनकी इच्छा रहेगी। पर भाजपा का एक मंत्र है, मूल मंत्र है कि देश की हर बहन को आवश्यक जिसको भी जरूरत है उसको हर योजना का लाभ मिले, किसी भी वर्ग की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो। वो हिंदुस्तान में रहती है, मोदी जी की बेटी है, माँ है, बहन है, उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। सिर्फ इतना हमारा लक्ष्य है जो हम यहाँ पूरा करने आए थे। अभी आपने कहा था कि भाई भाजपा में महिलाओं को सम्मान मिलता है, तो क्या और पार्टियां सम्मान नहीं करती? जी, अगर सम्मान कर रही होती तो आज कोई तो बात मेरी पार्टी में भी रही होगी कि जो 10 सालों में वहाँ की जो बड़े बड़े पदाधिकारी थी वो छोड़कर इस पार्टी में आए, शायद वो वहाँ पे भी तिरस्कार हुआ, ऐसा कुछ ना कुछ उनको सम्मान नहीं मिला कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन की। इसका उदाहरण तो वही लोग हैं। थैंक यू। रेखा जी, कमल मित्रम की पहली बैठक रेवाड़ी जिले के आपके निवास पे हुई है जी, क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले सबको जय श्री राम। आज प्रदेश से आई मेरी दोनों बहनें प्राची खुराना जी व निधि मल्होत्रा जी, जिनको अभी अभी नया दायित्व मिला है कमल मित्र का, मेरी बहन प्राची खुराना जी को और सह संयोजक का मेरी बहन निधि मल्होत्रा जी को। मेरी पूरी महिला मोर्चा की टीम सारी बहनें आई हुई हैं। तो मेरी बहन के निर्देश अनुसार हमने ये कार्य रखा है, उसका आयोजन किया है, हमें बहुत अच्छा लगा और हम तो अपनी बहन के साथ हैं। हमारी बहनें जो भी हमसे कुछ भी काम कहेंगी मोदी जी सरकार के बारे में, हम तन मन धन से इनके साथ हैं। भारत माता की जय। मैम, जिले में विकसित भारत योजना चल रही है, जनसंवाद, और इसके साथ कमल मित्रम एक नई योजना, क्या कहेंगे इस बारे में? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो चीज दिख रही है उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता कभी नहीं होती। आज से पूर्व समय में महिला हो, पुरुष हो या कोई भी परिवार हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के चक्कर लगा लगा कर काम करवाने के लिए उनके जूते टूट जाया करते थे, अधिकारी सुनकर नहीं देते थे। एडमिनिस्ट्रेशन और पार्टी के बीच में थोड़ी सी दूरियां हुआ करती थी। तो इन सब बातों का चिंतन मनन करके मेरे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी एवं मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने
एक सुलभ रास्ता सुझाया, एक पुल का कार्य किया। अब वो सारे के सारे ऑफिस घर घर पहुंच रहे हैं। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा उसी का पदार्पण है। अब सब ऑफिस आपके सामने हैं, तो आपकी जो भी समस्या हो, सरकार के द्वारा दी गई जो भी सुविधाएं हो, वो आप मौके पर ही ले सकते हो। मौके पर ही रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। मैं जिलाध्यक्षा डॉक्टर कविता और मेरी पूरी महिला मोर्चा टीम विकसित भारत संकल्प यात्रा में लगी हुई है, और मेरी जितनी बहनें हैं उनको भारत सरकार के द्वारा दी गई स्कीमों को मौके पर दिलवाने के लिए हम सब तत्पर हैं। मैम, आप जिले की महिला मोर्चे की मुखिया हैं, 2024 के चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे में महिलाओं को साथ जोड़ने में आपकी क्या भूमिका रहेगी? मैं तो एक ही बात कहती हूँ, अभी आपके सामने 3 जगह से चुनाव हम जीते हैं, और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि ये तीनों ही चुनाव महिलाओं के योगदान से जीते गए हैं। तो मैं ये बात मान के चलती हूँ, आने वाला समय भाजपा पार्टी का है, आने वाला समय महिलाओं का है। तो इतना कार्य जो मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी हम महिलाओं के लिए कर रहे हैं, तो हम उसके ऋणी हैं। आने वाले 2024 में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान रहने वाला है भाजपा की प्रचंड जीत के लिए। मैम, 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो कमल मित्रम की क्या भूमिका रहेगी चुनाव में? देखिए, मोदी जी का सबसे पहला एक मूल मंत्र यही है, मोदी जी का या हमारी भाजपा का, तो इस सबसे पहला मूल मंत्र यही है कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। तो जो सबका साथ और सबका विकास को लेके चल रहे हैं, आज तक चल रहे हैं, 2014 से चलते आ रहे हैं, तो आगे भी वही मूल मंत्र रहने वाला है। और आज हम लोग जो यहाँ है उसी मूल मंत्र को लेके आए हैं कि जब तक योजनाओं का लाभ लोगों तक अंत्योदय तक उनकी जो स्कीम्स हैं एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए और हर किसी को अपने साथ लेके चलने के लिए, तो ये मोदी जी का मूल मंत्र है और ये मेरी पार्टी की विचारधारा है। और ये मेरी